यूनाइटेड स्टेट्स के दिल में एक परफेक्ट नेचुरल वंडर है जिसे हर साल मिलियंस टूरिस्ट्स देखने आते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क। लोग यहाँ देवासा पाइन ट्रीज, हॉट स्प्रिंग्स और आसमान में फुआरे की तरह निकलते अनफेमस गीजर्स को देखने आते हैं। कैमराज मुस्कुरा रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं। सब कुछ इतना पीसफुल है कि किसी को एहसास तक नहीं होता कि उनके पैरों से सिर्फ कुछ किलोमीटर नीचे धरती का सबसे डेडली वेपन सो रहा है। येलोस्टोन कोई आम वॉल्केनो नहीं है। ये धरती की क्रस्ट के नीचे छुपा एक कॉन्टिनेंट के साइज का मैग्मा का समुंदर है। ये एक सुपर वॉल्केनो है। इंसानी तारीख हिस्ट्री में हमने सिविलाइजेशंस बनाई, शहर खड़े किए, जंगें लड़ी और स्पेस तक गए। हमारी ये सारी कामयाबियां धरती द्वारा दी गई एक छोटी और शांत जियोलॉजिकल ब्रेक का नतीजा है। लेकिन दुनिया हमेशा इतनी शांत नहीं रहती। आज हम इस दिन की तरफ जा रहे हैं जब ये खामोशी टूटेगी। जब येलोस्टोन अपनी नींद से जागेगा, आसमान काला हो जाएगा, बिलियंस लोग मौत का सामना करेंगे और पूरी सिविलाइजेशन राख ऐश के नीचे दब जाएगी। ये सिर्फ कोई हॉलीवुड डिजास्टर मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक कड़वा साइंटिफिक सच है जो पस्ट में कई बार हो चुका है और फ्यूचर में फिर से होना तय है। एक्सप्लोजन से कई महीने पहले कुदरत नेचर अपने पहले सिग्नल्स देना शुरू कर देगी। लेकिन ये सिग्नल्स इतने गहरे होंगे कि इंसानी कान उन्हें सुन नहीं पाएंगे। सबसे पहले येलोस्टोन की जमीन पर एक बहुत बड़ा उभार बल्ज बनेगा। नीचे उबलते हुए प्रेशर की वजह से जमीन कई मीटर ऊपर उठ जाएगी। फिर अर्थक्वेक्स शुरू होंगे। दिन में सिर्फ कुछ होने वाले झटके हफ्तों के अंदर हजारों छोटे और लगातार अर्थक्वेक स्टॉर्म्स में बदल जाएंगे। साइंटिस्ट साइज्मोग्राफ्स के सामने बेबस होकर स्क्रीन्स को देखेंगे। वो लाल लकीरें चीख चीख कर कहेंगी कि मौत करीब है। मैग्मा चेंबर तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। कुदरत के असली मालिक यानी जानवर इन डेडली वाइब्रेशंस को हमसे बहुत पहले महसूस कर लेंगे। बाइसन के बड़े झुंड, भेड़िए, वुल्व्स और भालू अपने सदियों पुराने रास्ते छोड़कर पार्क से पैनिक में भागने लगेंगे। परिंदे आसमान को काले बादल की तरह कवर करके वहां से दूर चले जाएंगे। जंगल में अचानक एक डरावनी खामोशी छा जाएगी। जमीन के नीचे का पानी बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा और नदियों से जहरीली सल्फर गैसेस निकलने लगेंगी। गवर्नमेंट्स एरिया को तुरंत खाली करवाने की कोशिश करेगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि मिलियंस लोगों को भेजे कहाँ। क्योंकि जो फटने वाला है उसका असर किसी एक इलाके पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। और फिर आता है जीरो मोमेंट। प्रेशर जमीन की उस लिमिट को पार कर देता है जो वो झेल सकती थी। ये एक्सप्लोजन किसी आम वोल्कानो की तरह एक पहाड़ की चोटी से नहीं होगा। येलोस्टोन में जमीन कई किलोमीटर चौड़ा एक मैसिव क्रेटर बनाकर पूरी तरह अंदर की तरफ धंस जाएगी। और उसके बाद जहनुम हेल के दरवाजे खुल जाएंगे। हजारों क्यूबिक किलोमीटर पिघली हुई चट्टान, मोल्टन रॉक, जहरीली गैस और राख साउंड की स्पीड से भी तेज आसमान में फटेगी। इस धमाके की आवाज इतनी खतरनाक होगी कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों के कान के पर्दे फट सकते हैं। पहला असर वो होगा जिससे साइंटिस्ट सबसे ज्यादा डरते हैं, पायरोक्लास्टिक फ्लो। हजारों डिग्री गर्म जहरीली गैस और चट्टानों की ये लहर हर तरफ हजारों किलोमीटर पर आग की स्पीड से फैलेगी। ये अपने रास्ते में आने वाले जंगल्स, झीलों, शहरों और सड़कों को सेकंड्स में भाप वेपराइज बना देगी। उस वक्त येलोस्टोन के 100 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सिर्फ कुछ सेकंड्स में हर एक चीज पूरी तरह तबाह हो जाएगी। लेकिन असली ग्लोबल तबाही जमीन के लावा से नहीं बल्कि आसमान में फेंके गए उस मैसिव ज़ेराइल बादल से शुरू होगी। लाखों टन राख और सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपरी लेयर स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाएंगे। सूरज गायब हो रहा है। राख का बादल सिर्फ कुछ ही दिनों में पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को एक काले कंबल की तरह ढक लेगा। दिन का वक्त अंधेरी रात में बदल जाएगा। आसमान से गिरने वाली ये चीज कोई नरम बर्फ नहीं है। वोल्केनिक ऐश माइक्रोस्कोपिक ग्लास और रॉक के टुकड़ों से बनी होती है। जैसे ही आप इससे सांस के जरिए अंदर लेंगे, ये आपके लेग्स के पानी के साथ मिलकर तुरंत लिक्विड कंक्रीट में बदल जाएगी। मिलियंस लोग सांस नहीं ले पाएंगे। लोग अपने घरों में कैद हो जाएंगे, खिड़कियों पर टेप लगा देंगे। लेकिन आसमान से गिरती इस कांच की धूल का वजन वेट इतना ज्यादा होगा कि शहरों के बड़े स्टेडियम्स, घरों और फैक्ट्रीज की छतें एक एक करके गिरने लगेंगी। पूरी दुनिया में एयर ट्रैफिक बैंड हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये राख प्लेन के इंजन्स में जाएगी, उन्हें पिघला कर पत्थर बना देगी और इंजन्स हवा में ही लॉक हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी लाइंस शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी और कॉन्टिनेंट्स के बीच का कम्युनिकेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। शहरों की सड़कों पर घुटनों तक ग्रे राख बिछ जाएगी। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट, वाटर पंप्स और पावर प्लांट्स सिर्फ कुछ ही दिनों में बेकार हो जाएंगे। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा एक मैसिव ग्रे कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड में बदल जाएगा। लेकिन ये तबाही सिर्फ अमेरिका की नहीं, पूरी इंसानियत की प्रॉब्लम है।
फटने के हफ्तों बाद वॉल्केनिक गैसेस ग्लोबल हवाओं के साथ पूरी दुनिया को घेर लेंगी। एटमॉस्फेयर में गई सल्फर गैस सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने वाली एक मैसिव मिरर का काम करेगी। सूरज की किरणें अब धरती तक नहीं पहुंच पाएंगी और शुरू होगी वो बदनाम वॉल्केनिक विंटर, जिससे साइंस की दुनिया सबसे ज्यादा डरती है। ग्लोबल टेम्परेचर हफ्तों के अंदर 10 से 15 डिग्री गिर जाएगा। गर्मी का मौसम समर पूरी तरह गायब हो जाएगा। एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फसलें खेतों में ही जमकर मर जाएंगी। ग्लोबल फूड सप्लाई चेन तुरंत कोलैप्स हो जाएगी। सुपरमार्केट्स का खाना सिर्फ कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। इंसानियत अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े भूखमरी हंगर के क्राइसिस का सामना करेगी। गवर्नमेंट्स का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। बैंक अकाउंट्स के मिलियंस डॉलर्स, स्टॉक मार्केट या सोने गोल्ड की कोई कीमत नहीं रहेगी। एक रोटी का टुकड़ा या साफ पानी की एक बोतल दुनिया की सबसे महंगी करेंसी बन जाएगी। देश अपने बॉर्डर्स बैंड कर लेंगे। सर्वाइव करने की एक बेहद मुश्किल जंग शुरू होगी। आग और लावा से नहीं, बल्कि ठंड और भूख से होने वाली मौत बिलियंस लोगों का दरवाजा खटखटाएगी। साल बीत रहे हैं। धरती अब वो नीली और हरी ब्लू एंड ग्रीन प्लेनेट नहीं रही जो हम स्पेस से देखते थे। वो एक फीकी ग्रे और ठंडी बर्फ की बॉल बन चुकी है। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर और इकोसिस्टम्स भी इस काली सर्दियों की भरी कीमत चुका रहे हैं। सूरज की रोशनी न होने की वजह से समुद्र के माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन्स मर रहे हैं, जिससे मरीन फूड चेन एक हाई झटके में तबाह हो गई है। जमीन पर शाकाहारी हर्बीवोर्स जानवर खाना न मिलने की वजह से खत्म हो रहे हैं और उनका शिकार करने वाले मांसाहारी कार्निवोर्स भी वही अंजाम भुगत रहे हैं। धरती की बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी हमेशा के लिए मिट चुकी है। इंसानी आबादी पॉपुलेशन बिलियंस से गिरकर सिर्फ कुछ मिलियंस रह गई है। जो थोड़े से लोग बचे हैं वो पुरानी सिविलाइजेशन के खानदारों में घूमने वाले वाइल्ड ट्राइब्स बन चुके हैं। पुरानी ऊंची बिल्डिंग्स को शेल्टर्स की तरह उस किया जा रहा है। ना बिजली है, ना इंटरनेट, ना दवाई, सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश। इंसानियत सदियों पीछे केव एज जैसी अंधेरी जिंदगी में लौट गई है। बुझती हुई हर आग एक परिवार का अंत है। दुनिया खामोशी और एक अनंत अटर्नल विंटर के कब्जे में एक कॉस्मिक कब्रिस्तान बन गई है। ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, प्लैनेट मर चुका है, लेकिन नेचर कभी भी पूरी तरह हार नहीं मानती। देयों डेकेड्स तक चले अंधेरे के बाद आसमान की वो मैसिव सल्फर की चादर धीरे धीरे हटने लगती है। ग्लोबल हवाएं और भरी बारिश अस डेडली राख को धीरे धीरे समुद्रों और मिट्टी में बिठा देती है। एक सुबह सालों के इंतजार के बाद पहली बार ग्रे बादलों के बीच से एक हल्की रोशनी धरती पर पहुंचती है। सूरज एक भूली हुई पुरानी कहानी की तरह वो धरती को फिर से गर्म करने लगता है। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है एक चमत्कारी सच सामने आता है। वो राख जिसने बिलियंस लोगों को मारा एक्चुअली मिट्टी के लिए सबसे अमीर मिनरल डिपॉजिट है। जो बीज सीड्स सालों से अंधेरे और ठंड में सो रहे थे, सूरज और इस उपजाऊ मिट्टी को महसूस करते ही जाग उठते हैं। काले और ग्रे मंजर को चीरते हुए चमकीले हरे ग्रीन पौधे निकलते हैं। जंगल पहले से भी ज्यादा घने और ताकतवर होकर दोबारा उगने लगते हैं। जो कुछ जानवर बचे थे वो इस खाली नई दुनिया में तेजी से फैलने लगते हैं। समुंदर फिर से सांस लेते हैं। नेचर इंसानियत की छोड़ी हुई तबाही और सुपर वोल्केनो के हर जख्म को भरते हुए दुनिया पर दोबारा अकेली कब्जा कर लेती है। और हम वो आखिरी बचे हुए इंसान वो उन पुराने सीमेंट के ढेरों से निकलकर इस नई हरी भरी दुनिया में कदम रखते हैं। उन्होंने सबसे बड़ी कीमत चुकाकर ये सीखा है कि वो नेचर के मालिक नहीं हैं। वो प्लैनेट को अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, बल्कि वो इस बड़े साइकिल का एक बहुत छोटा और बेबस हिस्सा है। सिविलाइजेशन एक दिन फिर से बनेगी, शायद नए शहर बसेंगे, पुरानी टेक्नोलॉजी दोबारा डिस्कवर होगी, लेकिन इंसानियत की यादों में वो बड़ा लेसन हमेशा रहेगा। हम इस प्लैनेट के मालिक नहीं हैं। हम सिर्फ तब तक यहाँ रहने वाले मेहमान गेस्ट्स हैं जब तक धरती माँ हमें इजाज़त देती है। जब तक हम नेचर के रूल्स की इज्जत नहीं करेंगे, हमारे पैरों के नीचे की वो खामोशी किसी भी वक्त एक नई तबाही का सिग्नल बन सकती है। तो आप नेचर की इन साइलेंट वार्निंग्स के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इंसानियत ऐसी किसी ग्लोबल तबाही के लिए तैयार है, या हम सिर्फ अपने वक्त के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ब्रह्मांड यूनिवर्स के ऐसे ही राज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।